गुड मॉर्निंग गाइस। और यहाँ पे हम कोचिन शिपयार्ड के स्टॉक्स चार्ट पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस और यहाँ पे देखेंगे कि किस स्ट्रेटजी के जरिए और किस तरह हम इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेड एंट्री और एग्जिट किस तरह करते हैं और क्या स्ट्रेटजी रहती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी हमारे पास मार्केट RSI 37 पे है और हमारे पास यहाँ पे एक एरिया है जो सपोर्ट की तरह यहाँ हम यूज कर सकते हैं। और इसको प्रीवियस में आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट शायद कभी रुकी होगी। जी हाँ, हम देख सकते हैं। अगर इसको हम यहाँ से यहाँ तक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी जहाँ से मार्केट अपने आप को उठाने की कोशिश कर रही है वो किस तरह यूज कर रही है। यहाँ पे ये विक्स को यहाँ पे कंसिडर वैसे कर रहे हैं। फिलहाल हम इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम अपना एनालिसिस करेंगे और उसी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे किस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मैंने सपोर्ट लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है, हमने इस कैंडल को यहाँ पे जो हमें बुलिश जहाँ से दिखाई है और जो कैंडल बुलिश है उसी को हम लोग नीचे से कंसीडर करते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहीं पे एग्जैक्ट मार्केट इस यहाँ पे जो हैमर आपको दिख रहा है ये वाला वो हैमर नीचे की ओर क्लोज नहीं किया है और यहीं से मार्केट अपने आप को ऊपर उठा रही है। ठीक है, तो इसको दोबारा मार्केट यहाँ पे आ रही है इसको यूज करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट क्या करे। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे हमारे पास किस तरह से बुलिश कैंडल्स दिख रही है। अगर यहाँ पे हम ट्रेड में एंट्री करने के लिए सोचे तो हमें क्या क्या एविडेंस चाहिए और क्या क्या एविडेंस है हमारे पास। अगर यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन के यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि एग्जैक्ट यहीं से मार्केट अपने आप को यूज कर रही है, अपने प्रीवियस लेवल्स को यूज कर रही है। तो यहाँ पे आप ट्रेड में एंटर हो सकते हैं और किस तरह एंट्री करते हैं मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे रियल मनी नहीं लगाऊंगा बट आप इस कैंडल्स के और क्लोजिंग पे हैं। अगर ये कैंडल्स देखिए जैसे क्लोज हो गई है, अगर नहीं होती तो हम नहीं लेते। और इस विक्स के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखकर 1:2 मिनिमम रख सकते हैं। 1:2 अगर आप ज़्यादा जाना चाहें तो यहाँ पे देख रहे हैं 1:2 से ज़्यादा इसलिए मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्या मूव दिखाती है इसको भी देखना होगा। उसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से मार्केट एक तगड़ा डाउन साइड का रिजेक्शन है, इसमें कह सकते हैं बेरिश प्रेशर है इस कैंडल में। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट अपने आप को रिवर्स करवा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि 2 बार यहाँ से मार्केट को यहाँ पे देख सकते हो कि 2 बार मार्केट ने इसको फेल किया है। मतलब यहाँ से ऊपर मार्केट नहीं उठने दे रही है। एक बार पहले भी ये और ये दूसरा हैमर के साथ। ठीक, तो ये एरिया भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अब आगे समझते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक, यहाँ पे हमने एक ट्रेड लगा दिया है और यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा और क्या हो सकता है। अगर यहाँ पे भी आप जा सकते थे, अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आप बिल्कुल इस तरह से ले सकते हैं। आपका यहाँ पे ट्रेड में एंट्री फ्रेश एंट्री मिल सकता है। देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिजेक्ट नहीं किया है। देख सकते हैं यहाँ विक्स बना रही है लेकिन नीचे से बुलिश प्रेशर दिखा रही है। ठीक है, तो फिलहाल जो हम आपके सामने मैंने जो लगाया मैं वही रखूंगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं मार्केट क्या करती है, हमारा टारगेट हिट करवाती है या नहीं।
देखिए, ट्रेड लेने के लिए आपको ढेर सारी चीज़ यहाँ पे यूज करना नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आप नॉर्मल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ये सब को अगर सही तरीके से यूज करते हैं, सही तरीके से अगर यूज करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी एक स्ट्रेटजी को 100 बार, 200 बार, 1000 बार, जितनी बार हो सके आप जितना टाइम दे सकते हैं मार्केट को उतना टाइम दें, और उस स्ट्रेटजी को मास्टर तरीके से आप मास्टर बने उस स्ट्रेटजी में, तो फिर आपको सफल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर एक स्ट्रेटजी है जो जिसमें आप पैसे नहीं बना पा रहे लेकिन और लोग पैसे बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि उस स्ट्रेटजी को यूज कीजिए। उसमें कमियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, लेकिन उस कमी के कारण आपका ट्रेड कहीं फेल हो जाता होगा, क्योंकि वो स्ट्रेटजी प्रॉपर है नहीं। तो कोई भी स्ट्रेटजी प्रॉपर नहीं होती है, जो आप परफेक्ट सोच रहे हैं वो कोई भी स्ट्रेटजी नहीं होगी। तो उसके लिए आपको करना ये है कि आप कोई भी स्ट्रेटजी को पकड़ें, चाहे मेरी हो या किसी की ये में हो या कोई भी हो, उसको पकड़ें और उसी को 100 बार, 200 बार, 1000 बार उसको प्रैक्टिस करें। तो उस स्ट्रेटजी में क्या कमी है आप समझ जाएंगे, तो आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिकेटर हर जगह गलत बताती भी है। अगर जहां आप फेल होते हैं तो आपको इंडिकेटर बता रहा है कि यहाँ पे आप फेल हो रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि ये फेक है या ये कितनी बार इस तरीके से फेक दिखाती है, तो आपको इंडिकेटर की जरूरत नहीं, आप खुद एक इंडिकेटर बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि इंसान इंडिकेटर चेंज करता रह जाता है, इसलिए वो कभी प्रॉफिट नहीं बना पाता और मार्केट से बाहर हो जाता है। तो उसके लिए आपको खुद एक इंडिकेटर बनना पड़ेगा। किसी इंडिकेटर के भरोसे आप पैसे नहीं कमा सकते। उसके भरोसे कमा सकते हैं, लेकिन उस पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। आप ये सिर्फ सोच के नहीं कर सकते कि इससे पैसा बनेगा। पैसा इंडिकेटर से नहीं, आपके दिमाग से बनेगा। इसलिए दिमाग को संतुलन में रखना बहुत जरूरी है, और सीखते रहना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सीखते रहिए, सीखते रहिए, बस सीखते रहिए। अभी आप देख सकते हैं कि ये सप्लाई क्यों आ रही है, तो इसको भी आप समझ सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से मार्केट एक बार नीचे गई थी, तो इसीलिए यहाँ से फिर से मार्केट नीचे आ रही है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यहाँ ये होगी कि अब इसको मार्केट क्या करेगी, इसको यूज करने के बाद क्या करेगी। अब कहेंगे आपकी फिर यहाँ पे आके मार्केट उठेगी ऊपर, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ से भी मार्केट उठ सकती है जहाँ पे अभी है। वो क्यों कहेंगे तो उसको भी समझ लेते हैं। मार्केट यहाँ पे भी उठ सकती है। अब यहाँ से यहाँ तक का हम अगर सप्लाई यूज करेंगे, एक्चुअली इस विक्स को भी, विक्स तो नहीं लेते लेकिन यहाँ तक यूज करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये इतना इसके 50% एरिया यूज कर रही है। ठीक है, 50% से थोड़ी सी नीचे आ चुकी है। तो ये एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट ले सकती है, या इसका 100% भी सपोर्ट, मतलब पिछली जो सप्लाई है उसको भी 100% कर सकती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी ले रही है सपोर्ट। तो यहाँ पे ये चीज बहुत जरूरी है कि जो भी चीज, अब यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आ रही है, उसकी भी एक कारण है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि यहाँ पे जो 2 बार मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है, आपको हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न दिख रहा होगा, तो इसको तोड़ने के लिए मार्केट सोच रही है कि यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल आए जो इन दोनों प्रीवियस हाई को तोड़े और उसके बाद ऊपर जाए। ठीक है, आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा होगा। ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब हेड एंड शोल्डर का मतलब, आप इसमें आपको थोड़ा एक कंफ्यूजन होगा कि हेड एंड शोल्डर में एक चीज यहाँ पे ये होती कि मार्केट इस तरह
तरीके से जाके फिर यहाँ से जाके फिर ये वाला ऊपर होता और ये वाला फिर इस तरह होता और फिर ये इस तरह जाके इस तरह होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ये उल्टा हो गया, इस तरह हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए मार्केट क्या करती है, इसको समझते हैं। ये एक बकरी की तरह दिख रही होगी आपको, आप देख सकते हैं बिल्कुल एक बकरी या गाय कुछ भी कह सकते हो, उसी की तरह दिख रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट किस तरह अपने आप को कंसोलिडेट करके फिर डाउन साइड में लाया है। लेकिन अब ये डाउन साइड क्यों आया है और किस तरह आया है, इसको समझते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे एक मैं आपको दिखाता हूँ, एक आर्क बना हुआ है। आर्क किस तरह वो दिखाता है, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक का देखेंगे यहाँ पे, तो एक आर्क बना हुआ है ये, ठीक है। आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, तो हम जाते हैं थोड़े यहाँ पे, और सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे कुछ और बन चुका है, अभी इसको मैं ठीक करके दिख। तो यहाँ आते हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट एक आर्क बनाई हुई है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस तरह से एक आर्क है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से एक आर्क है, ये थोड़ा सही से नहीं हुआ बट आप समझ सकते हैं, फोन से एनालिसिस करना तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो डिमांड है वो आप बिल्कुल एग्जैक्ट वही आपको यहाँ से यहाँ तक देखने को मिला है, ठीक है। अगर इसको मैं आपको सही से करके दिखाता हूँ, यहाँ पे हमें विक्स कंसीडर नहीं करना चाहिए था, यहाँ से इस के ऊपर तक, ठीक है। विक्स को हम नहीं लेंगे, तो यहाँ से आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको उतनी ही मूव इंटरचेंज, यहाँ पे ये मैं भूल गया आपको कहना कि यहाँ पे जो सप्लाई है, जो सॉरी डिमांड है, वो सप्लाई में इंटरचेंज हो गया, यानी सप्लाई में चेंज हो गया। तो उसी के बराबर देखिए आपको यहाँ पे मूव आया। तो मैं आपको यहाँ पे हर एक मूव क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, लेकिन हमारा सेकेंड अटेम्प्ट अगर हम आते तो कहाँ होता, और यहाँ पे हम एक एक मूव को समझते हैं। यहाँ से लेके अगर यहाँ तक का मूव हम देखें तो एग्जैक्ट मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई है, ठीक है। यहाँ पे ये रहा, यहाँ से यहाँ तक, और वहीं से मार्केट अपने आप को ऊपर ले जाती। तो अगर अब यहाँ पे हम किस तरह बाइंग साइड में जाएंगे, इसको समझते हैं। एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ से एक डाउन ट्रेंड हम क्रिएट करते हैं, ट्रेंड लाइन, तो देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके और यहाँ पे रीटेस्ट ले रहा है, ये रीटेस्टिंग एरिया पे अगर कोई मार्केट हमारे पास आती है बुलिश कैंडल के साथ, तो फिर से यहाँ पे हम बाइंग साइड में जाएंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि RSI बिल्कुल RSI 30 पे ही यहाँ से अपने आप को उठा रही है और सपोर्ट ले रही है। तो यहाँ पे
कह सकते हैं कि मार्केट में अभी मजबूती आ रही है बैंक साइड की। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होता है ये देखते हैं। यहाँ पे अगर मार्केट अपने आप को बुलिश कैंडल दिखाते हैं यहाँ पे, तो हम बैंक साइड में फिर से जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट एकदम एरिए पे है, और यहाँ पे आप बाइंग साइड में लॉन्ग कर सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल बेझिझक, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एरिए पे भी है और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल भी हमें देखने को मिला है, और यहाँ पे 1:2 बिल्कुल यहाँ पे आप बेझिझक यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल सकता है। ऐसा मार्केट यहाँ पे दिखा रही है, और यहाँ मार्केट एरिए पे भी है। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि मार्केट, देखिए स्टॉप लॉस ये एक सच्चाई है, लॉस एक सच्चाई है ट्रेडिंग जर्नी का, जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आपका अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क मैनेजमेंट सही है, तो आप 100 लॉस करके भी प्रॉफिट में रह सकते हैं, नो डाउट। तो इस तरह से आप यहाँ पे 1:2 अगर रखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, 1 रुपए का यहाँ पे आ रहा है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा टारगेट हिट हो चुका है, और इसको अगर आप होल्ड करना चाहेंगे तो आप किस तरह करेंगे इसको देखते हैं। क्योंकि पिछले ट्रेड में हमारा लॉस हुआ था, तो इसलिए हम उसको भी रिकवर करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करेंगे। अब यहाँ से हम इसको यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ रखेंगे, तो जहाँ पे हमारी एंट्री थी तो वहीं पे हम अब अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और यहाँ से 1:2 यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमें मिल चुका है, और यहाँ पे आप चाहें तो बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि हमारा पिछला भी जो लॉस था वो रिकवर हो चुका है, और मार्केट देख सकते हैं 60 के आसपास आ चुका है। तो इस तरह से अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क मैनेजमेंट सही तरीके से करेंगे, तो आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ये आपको धीरे धीरे आएगा, एक बार में नहीं आएगा। तो लर्निंग जारी रखें, हमेशा सीखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।